आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। जो बन सुमन की बहरिया कान खोल के मेरी बात सुन लो स्वामी। तो इस खड़ी मुझसे ऐसा करो नाच कर, मन मेरा कहा मेरी रस के ना मैं तलवार में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। तलवार लाओ मेरी। नहीं दूंगी स्वामी। स्वामी सुबह से दाहिनी फड़कती मेरी सुबह से फरकती मेरी जोश में गम में भारी ये तूफान है, आने वाली है सर पे मुसीबत कोई, इसलिए दिल मेरा ये परेशान है। आने वाली है सर पे छत्राली तो आई खा फेंका नहीं हो के छत्राली तो हो के छत्राली तो खा फेंका रही था तो छत्री नासकुन का खौफ हो कर ताल से भिड़े ताल को ठोकर बड़ी कब्जे की नीचे होती मेरी तलवार। स्वामी तुम नहीं मानोगे स्वामी। नहीं, तलवार तो तुम्हें जरूर दूंगी, फिर लेकिन एक शर्त है। क्या? पीतमो प्यारे आपने जो लड़की ठानी ठान पीतम प्यारे आपने जो रण की ठानी ठान, और फिर देखो मार के दूध खिलाना। थलपति ज्योतिषी और अशगुन संता और के दलपति ज्योतिषी और अशगुन संता खाए तो हम लड़सूर है और लड़ चल लोहू जवान। चल लोह चबाए काल के और सन्मुख लड़ने जावे छत्राली होकर पौरानी और तेरी अकल कहाँ है।
हम लोग क्षत्रिय हैं स्वामी। हाँ, अब क्या सोच रही है? स्वामी मान जा जाइए, मेरी तलवार। ये लीजिए स्वामी। वो देखिए स्वामी, जैसे मैं तलवार देने को आपकी तरफ कदम उठाती हूँ, हाँ, वो देखिए रास्ते में छींक होती है। छींक का होना गुण होता है स्वामी। फिर स्वामी ये लीजिए, आज मेरे हाथ की चूड़ियां टूट रही है और मेरे मांग का सिंदूर गिर रहा है स्वामी। तुमने अपने मांग में सिंदूर ज्यादा लगा लिया होगा। स्वामी मेरे हाथ की चूड़ियां टूट रही है, मान जाइए स्वामी। मत जाओ दुरारो, क्या स्कूल करम पे वो दुरारो। मत जाओ दुरारो, क्या स्कूल करे तो है बेहोश, तुझको अकल कुछ नहीं। कर मना जो किया तो उड़ा दूंगा सर, मेरे जान में तेरा दखल कुछ नहीं। ला मेरी तलवार। स्वामी मैं हूं नारी, तुम्हारी हजारी पलम, मैं हूं नारी। मैं हूं नारी, तुम्हारी हजारी पलम, जो उड़ा दो ये सर तो उजर है नहीं, कहीं मारे न जाओ समर भूमि। कहीं मारे न जाओ समर भूमि में, इस घड़ी कोई आता नजर है नहीं, कहीं मारे न जाओ समर भूमि। मैं तो जा कर के आता हूँ वापस भी, अरे कुछ समझना तो इसे में कसर ही नहीं, कुछ समझना तो इसे में कसर ही नहीं। मारा जाऊं तो इसका अंदेशा है क्या? मार जाऊं तो इसका अंदेशा है क्या? रहा दुनिया में कोई अमर है नहीं, मार जाऊं तो इसका अंदेशा है क्या? ठकुराइन, जो भी बशर इस संसार में आया है, कोई अमर होकर के नहीं आया है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। और जिस बात का तुम्हें गम है उसका उपाय मैं बतलाता हूँ। ए बहोरन, स्वामी बहोरन, क्यों रोती हो? कुछ हो जाए। स्वामी बहोरन चले गए हैं। क्या देखो मेरे बेटे बहोरन को लेकर आओ। ठकुराइन, जिस बात के लिए तुम रोती हो और जिस बात का तुम्हें बहुत बड़ा गम है, स्वामी उसका उपाय मैं बतलाता हूँ। आओ इधर। मैं बहोरन कुंवर को तेरे पास में और छोड़ कर ना तू
कोई फिक्र ही नहीं। ठकुराइन छोड़ करना तू कोई फिक्र ही नहीं, ये उम्र भर करेगा दहर चाकरी। ये उम्र भर करेगा दहर चाकरी, कभी करने को तुझसे उजर है नहीं, ये उम्र भर करेगा दहर चाकरी। स्वामी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमको आज नहीं दूंगी। या मेरे मालिक, मेरे स्वामी की जंग मैदान में विजय प्राप्त हो और मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं होता, तूफान नहीं होता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बेटा तहार, आज मलखान संग में जंग मैदान में इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि तुमने उसे खत लिख करके भेज दिया था। जाओ सेना प्रधानों को बुलाओ। सेना प्रधानों आवे मेरे सामने, अरे जो हो धाधु भैया, जंग मैदान में आप कौन किसका भाई? आपको जंग मैदान में मेरे सामने नहीं आना चाहिए। जंग मैदान में पृथ्वीराज का नौकर। वो तो मैं बात चाहता हूँ कि पृथ्वीराज क्या यहाँ गुलामी करते हो, लेकिन तुम्हें जंग मैदान में मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। आज भाई कहते फिर जिस दिन हमें तुमने निकाला था, हाँ मानता हो नैनागढ़ में राघव मच के यहाँ शर्तें तुमने पूरी किया था, खोलते हुए कड़ा में तुमने स्नान किया था। हाँ मानता हूँ शर्त तुमने पूरी किया था बड़े दाइया, लेकिन शर्त मैंने भी पूरी कर सकता था, लेकिन नहीं। तुम्हारे शर्त से मोल मैंने क्यों उतार दिया, तुम्हें इस बात को नहीं मालूम है। खत आया था और इसमें लिखा था देवर मलखान
मैं धांधु के साथ शादी नहीं करूंगी। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बतलाया तुम एक पिशनहारी के बेटे हो और फिर परिवार में सबसे बड़े थे, पहले शादी उनकी होना चाहिए था। बड़े भैया, इसलिए मैंने तुम्हारे सर से मोहर उतार कर बड़े भैया के सर पे रख दिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझसे जंग करो। धाधु, ये जंग हम तुमसे नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए तुम जाकर कैंप में आराम करो। काल मलखान, आज तू नहीं बचेगा। मलखान, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मेरा बेटा ताहर आज सेना पर धाधु तुम्हें जिंदा नहीं। देखा, आज मलखान मारा गया। अरे पृथ्वीराज, तूने मुझे मारा, धोखे से क्या मारा? नहीं, जब मारा कर हम अपने बाप का बदला चुकाने गए थे तब भिजमा ने मुझे श्राप दिया था, कहा था जेठ जी जिस समय तुमने मुझे मारा मेरे परिवार का कोई नहीं, उसी तरह तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारे परिवार का कोई नहीं होगा। आज भिजमा का श्राप पूरा। साला तरफ तरफ का मर जाएगा। अरे बेटा ताहर, क्योंकि चार की बुझी हुई संगे मलखान के पैर नहीं पिताजी, अब ये चीख चीख करके तड़प तड़प करके मरेगा। लेकिन बेटा पिताजी, ताहर उसकी घोड़ी कबूतरी लाश को लेकर के सतखंडे की तरफ जा रही है। घबरा नहीं जाओ दोनों लोग पीछा करो साले का। माँ, मालूम नहीं क्या बात है माँ, आज कुछ अच्छा नहीं लगता है माँ। घबराओ, यहाँ पे लगता है यही घोड़ी कबूतरी का आवाज आ रही है। मेरा दुश्मन, हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठहरो ताहर चौहान, आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे को मार रहे हो? यह मेरे दुश्मन का बेटा है, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मेरे बेटे को मार दोगे तो हमारी तुम्हारी दुश्मनी इसी जगह पर से समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये कोचा फैलाकर मैं अपने बेटे की तुमसे भीख मांगता हूँ। मुझको हम तुम्हारे बेटे की जान बख्श देंगे, लेकिन हमारी शर्तें हैं। वो कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि जब तक हमारा और हमारे पिताजी का हुक्म नहीं होगा, तब तक मलखान की लाश जलेगी नहीं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? जिस दिन मेरी भुजाओं में ताकत हो जाएगी उस दिन मैं अपने स्वामी की लाश लेकर सती हो जाऊंगी।
मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। या बहू अब क्या होगा बहू, क्या होगा? उम्मीद का तारा अब किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर द्वार लुटा बर्बाद हुए, घर द्वार लुटा बर्बाद हुए, सैया से जब तुम ही नहीं सी दुनिया में, जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब तुम ही नहीं सी दुनिया में, जीने की खुशी अब कौन करे। या आग लगे या बर्फ गिरे, या आग लगे या बर्फ गिरे, अरमानी भरा दिल टूट गया। स्वामी आराम उठाए तेज इतना, उससे दुख ज्यादा है हमको मिला। आराम उठाए तेज इतना, उससे दुख ज्यादा है हमको मिला। ना झुक था बहुत दिन का चालाना, झुक था का चाला, एक बेसी लगे दिल टूट गया। माँ माँ मेरे स्वामी की लाश सतखंड में पहुंचा दो माँ। आज मैं अपनी शक्ति से किले का फाटक बंद करती हूँ। जब तक दादा और उदयराज नहीं आएंगे, जब तक ये फाटक नहीं खुलेगा माँ। मेरे स्वामी की लाश सतखंड में पहुंचा दो माँ। तुमने किसी की जानी को अरे जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा। खुशी है कि हमारा दुश्मन मलखान मारा गया। वाह भाई वाह भाई, देखो हम ऐसा तरकीब लगा दी है, मलखान मारा गवा
वो अपमान के बदला मिल गया। क्यों नहीं माहिल भाई? अब हंसो। माहिल भाई, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। भाई कुछ बात नहीं, जौन कुछ कहा हुआ साफ कहो, कहे तो तुम्हारे बाहर वही आओ, कहो क्या कहा चाहते हो? आ रहे कहाँ से बुरई के परिहार तुम, आ रहे कहाँ से बुरई के परिहार तुम, और क्या कोई लाए ताजा समाचार तुम। आपसे बढ़कर कोई हमदर्द मेरा है नहीं, आपकी बातों पे है ये चौहान को पूरा यकीन। अरे बोलो कुछ लिल्ली घोड़ी के असवार, बोलो कुछ लिल्ली घोड़ी के असवार। भाई एक बात हम कहा कही था, वह तुम्हारे पते की बात है। बतलाइए माहिल भाई। अगर बात हमार मानो तो मानो, बतलाइए तो मानने योग्य होगी तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो फौज सारी सजा करके अब तैयार तुम, आखिर फिर कहाँ को चलना है? तो फौज सारी सजा करके अब तैयार तुम, अरे ना करो तेरी एक पल की अब दिल हार तुम, ना करो तेरी एक पल की। कहाँ पर चलना है ये बताइए। तो हाँ बड़ा अच्छा ये मौका, पीर ना कोई वहाँ खींच कर गजमोतनी कनका को ले आओ यहाँ, निर्भय है क्यों हिम्मत अब हार तुम, निर्भय हो तुम हार। शीशागढ़ को लूटने की कुछ जरूरत है नहीं, अब हाथ छोड़ने की माहिल के पड़ती मेरी हिम्मत नहीं। और क्यों फंसाते हो दलदल में बेकार तुम। अरे वाह भाई, तुमका दलदल में फंसाई थे। अरे बात तुम्हारा पता के देखो का करो, कनिका का ले आओ, घोड़ इनके दाना दराए, और गजमोतिन का लाओ चौका बर्तन करे, और वो अपमान का बदला मिल जाए। ये धधुआ बधुआ खाए का तरह सयान हो गए, इनका हुक्म दिया और फौज सजा कर जाए सिरसागढ़ का, पकड़ लावे सबका। लेकिन माहिल भाई मुझे एक बात का डर है। डर? जी हाँ, जानना चाहे तो किस बात का डर है? बोलो भाई, काहे डरा तो तब माहिर। और हम उधरगढ़ शीशागढ़ के दरमियान, तो उनसे हो महारन के कट जाए लाखों जवान। और क्यों हो बहुआ रहे रैत की धार।
डर है इस अरे बात भाई आल्हा उदल के काउंटर है। अरे तुमसे पहले बता दे उसका तरफ 200 को दूर गिरवा रहा था। हाँ हाँ लेकिन वो अगर आ गए तो फिर क्या होगा? अरे उनके लगे खबर चाहिए ना करी और यही का और तब तक तो डोला लेके चलिए ये सब सिरसा कर लूट लियो हमारे कहा मानो। ठीक है माहिर भाई